ओम तत्सत। जिज्ञासु दर्शकों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा यह विषय है चरित्र क्या है, चरित्रहीन कौन है, चरित्रहीन कथावाचक भी होते हैं क्या। तो आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। चर्चा बहुत लंबी तो नहीं होगी, लेकिन इस विषय का विस्तार जरूर होगा। तो क्योंकि आज के समय में ऐसी चर्चाएं खूब लोग कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति चरित्रवान है, कौन व्यक्ति चरित्रहीन है, चरित्रहीन होने का क्या मतलब है, चरित्रहीन होने का क्या अर्थ है, लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हां, लोग निर्णय सुना रहे हैं कि फलाना व्यक्ति चरित्रहीन है और फलाना व्यक्ति चरित्रवान है। निर्णय सुना रहे हैं, मतलब जजमेंट दे रहे हैं। लेकिन कोई इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहा है कि चरित्र क्या होता है। चरित्र किसे कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं कैरेक्टर। अब फिल्मों में भी चरित्र होता है। आपका क्या कैरेक्टर है भाई? फिल्म में कई तरह के रोल हैं, तो हर रोल अपने आप में एक कैरेक्टर होता है, एक चरित्र होता है। तो इसीलिए चरित्र का वास्तविक अर्थ क्या है और कौन चरित्रहीन है, यह बात हमें कैसे समझना चाहिए। सामान्यतः आज के समय में आज से 100 साल पहले भी, आज से 50 वर्ष पहले भी, आज भी ज्यादातर चरित्रहीन शब्द का प्रयोग एक ही विषय के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है और वह विवाहित है और उसकी किसी दूसरी महिला के साथ किसी प्रकार का चक्कर चलता है, तो लोग उसे चरित्रहीन कह देते हैं। या फिर कोई लड़की है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, वो किसी लड़के के साथ अफेयर में है। वैसे तो लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसी लड़कियां हैं जो कि अफेयर में होंगी विवाह के पहले किसी न किसी युवा के साथ, तो लोग उसको भी चरित्रहीन कह देते हैं कि भाई ये चरित्रहीन लड़की है, वो चरित्रहीन लड़का है, या वो चरित्रहीन व्यक्ति है, या वो चरित्रहीन महिला है। ऐसी बहुत तरह की बातें होती हैं जो चरित्र के बारे में की जाती है। लेकिन वास्तव में चरित्र क्या है, इस विषय का आकलन कौन करेगा? इस विषय पहले किसी को चरित्रहीन घोषित करने के पहले आप यह निर्णय लें कि चरित्रहीन कहते किसको है, चरित्रहीनता की परिभाषा क्या है। चरित्रहीनता की परिभाषा क्या है? तो चरित्र की क्या परिभाषा है? अगर मान लीजिए कि आपको चरित्र की परिभाषा समझ में आ गई, तो चरित्रहीनता की परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। कोई गुणवान व्यक्ति है तो गुणवान होने की परिभाषा समझ में आ गई, तो गुणहीन होने की परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चरित्रहीन कौन है और चरित्रवान कौन है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चरित्र क्या है? देखिए, किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके उसके जो गुण हैं, उसके अंदर नैतिकता के, मौलिकता के, और दूसरी जो उसके गुण है, उसका जो टैलेंट है, और साथ ही साथ वो सामाजिकता के गुण हो सकते हैं, नैतिकता के गुण हो सकते हैं। चरित्र में बहुत सारी चीजें आ सकती है। जैसे कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट है, कोई व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट कहने का मतलब बहिर्मुखी है, इंट्रोवर्ट कहने का मतलब अंतर्मुखी है। तो कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है, ऐसे कई प्रकार के लोग होते हैं। कोई एग्रेसिव है, तो यह भी एक चरित्र का ही गुण है। कोई क्रोधी स्वभाव का है, ठीक है। कोई बेईमान है, कोई ईमानदार है, तो यह भी चरित्र के ही गुण है। और मान लीजिए कि कोई जो है किसी पद पर है, तो उस पद पर होने से भी उसका चरित्र परिभाषित होता है। कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई कथावाचक है, कोई मंदिर का पुजारी है, कोई शराब के ठेके पर बैठता है, तो बाहर से लोग उसका एक, भले ही वो व्यक्ति चरित्र से कैसा है कैसा नहीं है,
लेकिन एक सामाजिक चरित्र भी लोगों का बनता है, एक सामाजिक छवि भी बनती है। तो चरित्र का काम है हमारी छवि को बनाना, लेकिन छवि मात्र से हम पूर्ण चरित्र का दर्शन नहीं कर सकते। किसकी छवि कैसी है उससे उसके पूर्ण चरित्र का ज्ञान नहीं होता है कि वो पूरी तरह से कैसा है, जब तक हम उसे मिल ना ले, जान ना ले। तो कुल मिलाकर चरित्र और व्यक्तित्व मिलती जुलती सी जैसी चीजें हैं। व्यक्तित्व में हम जो व्यक्ति के अंदर अपना गुण है, उसके अंदर निहित है, और जिसका वो प्रदर्शन कर रहा है, जिसके कारण लोग उसे जानते हैं, हम उसे व्यक्तित्व कह देते हैं। चरित्र में मुख्य रूप से है कि वह लोगों के बीच में, समाज के बीच में कैसे गुणों का प्रदर्शन कर रहा है, कैसे कर्मों का प्रदर्शन कर रहा है, उसके आधार पर चरित्र की गणना की जा सकती है, उसके आधार पर चरित्र का आकलन किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व और चरित्र में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत छोटा सा अंतर है। व्यक्तित्व आपके अंदर जो गुण है बस वही है, लेकिन चरित्र जिन गुणों के कारण लोग आपको जानते हैं, समाज के अंदर जिन गुणों के कारण लोग आपको जानने लग जाते हैं, वह आपका चरित्र हो जाता है। तो ऐसा कह दिया जाता है, हालांकि वह उसका संपूर्ण परिचय नहीं है। तो चरित्रहीनता क्या है और चरित्रवान कौन है और चरित्रहीन कौन है, तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जो गुण संपन्न है, जो जैसा दिख रहा है, अगर वो वैसे ही गुणों को धारण करता है, जो जैसा दिख रहा है या जैसा अपने बारे में बता रहा है, अगर वो वैसे ही गुणों को धारण करता है, तो फिर वह व्यक्ति चरित्रवान व्यक्ति है। अर्थात जो जैसा दिख रहा है, अगर वो वैसे ही गुणों को धारण करता है, ध्यान से समझिएगा, जो जैसा दिख रहा है या अपने बारे में जैसा बता रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं और वो अपने कर्म में ईमानदार ही निकलता है, लेन देन में ईमानदार ही निकलता है, तो वह व्यक्ति चरित्रवान व्यक्ति है। और जो जैसा प्रदर्शन कर रहा है, जैसा बता रहा है या जैसा कह रहा है या अपने आप को समाज के समक्ष जैसा प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन उसके अंदर वैसे गुण नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिखा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो फिर वह चरित्रहीन व्यक्ति है। क्योंकि उसके चरित्र का प्रदर्शन उसके गुणों के अनुसार प्रकट नहीं हो रहा है। उसके अंदर वो गुण नहीं है जैसा कि वो अपने चरित्र को दिखा रहा है, चरित्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चरित्रहीन होने का क्या मतलब है? अब अगर भगवान दत्तात्रेय ने एक गणिका को, गणिका उनकी गुरु हुई, उनके जो 24 गुरु हुए उनमें एक वैश्या भी उनकी गुरु थी, तो एक बात बताइए कि क्या वो वैश्या चरित्रहीन थी? प्रश्न ये है। क्योंकि हमने जो परिभाषाएं समाज में फैला रखी हैं वो अपने निरुक्त से गलत है। अर्थात उनका जो निरुक्त का अर्थ है, उनका जो रियल मीनिंग है, उनका जो शास्त्र सम्मत अर्थ है, उससे अलग अर्थ हम लेकर चलते हैं। आम्रपाली बुद्ध के पास गई और बुद्ध ने पूछा तुम कौन, तुम क्या करती हो? तो उसने कहा कि मैं मगध की नगर वधू हूं और मैं नृत्यांगना हूं, मैं नृत्य करती हूं। बड़े बड़े राजा महाराजा मुझे बुलाते हैं अपनी सभा में नृत्य करने के लिए। तो उसने अपने चरित्र को छुपाया नहीं। सत्यकाम जाबाल की यही कथा आती है कि जब वो गुरु के पास गए, संभवतः पिपलाद ऋषि के पास गए, और जब वहां पर गए कि मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं, गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूं, तो उन्होंने पूछा जाओ अपना गोत्र बताओ, पता करो कि तुम्हारा गोत्र क्या है, फिर मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। वो अपनी माता के पास गए और माता के पास जाकर पूछा, तो माता ने कहा कि पुत्र मैंने दासी जीवन जिया है, मेरे कई स्वामी हुए हैं, उनमें से कोई ना कोई तेरा पुत्र, तेरा पिता है। मैं राजा महाराजाओं के महल में भी रही हूं, मैं वैश्यों के यहां भी मैंने काम किया है, तो मैंने उनकी सेवा की है। तो उसने अपने चरित्र को छुपाया नहीं। तो उनसे जाकर बोल दे कि यही मेरा परिचय है और यही मेरा सत्य है।
माता को लगता था कि भाई इसे कौन अपना शिष्य बनाएगा, लेकिन जब उसने सत्य गुरु को बोला तो गुरु ने कहा कि यही तेरा चरित्र है कि तू सत्य बोल रहा है। जिसके अंदर सत्य बोलने की क्षमता है वो चरित्रवान व्यक्ति है, चाहे वो सत्य कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अगर वो लोक कल्याण के लिए है तो उसे बोलना ही चाहिए। तो चरित्रहीन कौन? जो अपने गुण के अनुकूल व्यवहार, जो अपने प्रदर्शन के अनुकूल, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, प्रदर्शन, जैसा वो प्रदर्शन कर रहा है, जैसा वो लोगों को बता रहा है कि मैं ऐसा हूं, और उसके अंदर अगर वैसे गुण नहीं है, कोई कहे कि मुझे मैं जो हूं पूरी संगीत विद्या जानता हूं, मैं बहुत बड़ा संगीतकार हूं, मुझे बहुत संगीत का नॉलेज है, और मैं बहुत, और उसको जब गाने के लिए बिठा दिया जाए उसे गाना ही ना है, तो वो वहां पर क्या हो जाएगा? एक तरह से उसने झूठ बोला, चरित्रहीनता की। तो चरित्रहीन होने का मतलब यह है कि वॉट एवर यू आर शोइंग, जो आप शो ऑफ कर रहे हैं, अगर उसके अनुकूल आपके अंदर गुण नहीं मिलते हैं तो आप एक चरित्रहीन व्यक्ति ही हैं। इसीलिए अगर एक वेश्या अगर स्वीकार कर ले कि मैं वेश्या हूं, मेरा यही कर्म है और मैं इसी से अपना जीविकोपार्जन करती हूं, तो फिर वो चरित्रहीन नहीं है। हाँ, अगर कोई वेश्या अपने आप को साध्वी दिखाए कि मैं बहुत बड़ी साध्वी हूं, मैं बहुत बड़ी ब्रह्मचारिणी हूं, तो वहां पर चरित्रहीनता है। अगर कोई साधु या कोई व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य में परिपक्व नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखा रहा है कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं, मैं बहुत बड़ा साधु हूं, तो वह साधु चरित्रहीन है, तो उसको हम चरित्रहीन कहेंगे। साधुता के मामले में इसकी संभावना, चरित्रहीनता की संभावना सबसे अधिक होती है, क्योंकि आदमी साधु दिखना आसान होता है, बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो चरित्रहीनता की सबसे अधिक संभावना साधुओं में सबसे ज्यादा होती है कि वो अपने प्रदर्शन के अनुकूल उनके अंदर गुण है कि नहीं है। एक तो संस्था में मैं ऐसे ही गया, उस सन्यासियों की संस्था थी, वहां कोई गुरुजी थे, उनके बहुत सारे सन्यासी शिष्य थे। अब बेचारे सन्यासी शिष्यों से कुछ गलतियां हो जाती थी, स्वाभाविक है, प्रकृति का दबाव है, तो हो ही जाएगी गलतियां। गलतियां हो जाती थी तो वो अपने शिष्यों को समझाते थे कि बेटा, कम से कम दिखावे के लिए, माना कि तुम भीतर से साधु नहीं हो, कम से कम दिखावे के लिए ही साधु बन के रहो, नहीं तो जनता तुम्हें दान दक्षिणा कैसे देगी? कुछ भी तुम्हारे मन के विकार है, अपने मन और शरीर तक ही सीमित रखो, लेकिन जब तुम कुछ करोगे, सामाजिक रूप से कुछ गलतियां तुमसे होंगी, तो बड़ी खतरनाक होगी, बड़ी इमेज खराब होगी, क्योंकि तुम साधु वेश में हो। मतलब कि वो अपने शिष्यों को चरित्रहीन ही बना रहे थे कि तुम चरित्रहीन बनो, संसार में दिखो कि तुम साधु हो, तुम संत हो, माना कि तुम भले भीतर से नहीं हो, अभी तक तुम्हारे जीभ का स्वाद से अनासक्ति नहीं हुई है, अभी तक इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं आया है, इंद्रियां नहीं सधी हैं, लेकिन मेरे शिष्य बने हो और मैंने तुमको चोला देकर साधु बनाया है, तो भाई तुम्हारा चरित्र तो लोग साधु ही जानते हैं। तो ठीक है, चोरी छुपे तुम बचकर, दुनिया से बचकर कुछ कर लो, लेकिन अगर कुछ सामाजिक रूप से गलती करोगे तो फिर तो तुम्हारी भी छवि खराब होगी। मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरी भी छवि खराब हो जाएगी। तो कुछ इस तरह का उपदेश गुरुजी अपने, मेरे आंखों देखी सामने की घटना इसलिए बता रहा हूं, मैं अपने शिष्यों को समझाते हुए दे रहे, क्योंकि मैं भी उस आश्रम में कुछ समय तक सेवा कार्य में लगा रहा। तो चरित्रहीनता, तो आजकल जो कहा जा रहा है कि फलानी लड़की चरित्रहीन है, फलाना लड़का, अगर वो अपने झूठ को छुपाते हैं, एक वैश्या अगर खुलकर कहती है कि मैं वैश्या कर्म में ही हूं, तो वो कभी चरित्रहीन नहीं है। और वैश्या होना, यह तो आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो चाणक्य और उससे पहले भी ऐसी समाज में संभावनाएं दिखाई गई हैं। पुराणों की कथाओं में आता है कि वैश्याएं हुआ करती थी। और भगवान दत्तात्रेय की 24 गुरुओं में एक गुरु भी वैश्या है। उन्होंने ज्ञान लिया, वो एक अलग टॉपिक पे हम चले जाएंगे कि उन्होंने वैश्या से क्या ज्ञान लिया, गणिका से क्या ज्ञान लिया, लेकिन उनको कुछ ज्ञान मिला।
और वो ज्ञान को उन्होंने धारण किया जो कि उनको एक जीवन में के मार्ग पर एक रास्ता दिखा रहा है और लोगों को ज्ञान देने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए चरित्रहीनता एक सिंपल तरीके से हम समझ ले, चरित्रहीनता बस इतना ही है कि अगर हम जो प्रदर्शित, मान लीजिए कि कोई कथावाचक है, कथा, आज बहुत सारे कथावाचक हैं, वो कथा व्यास की गद्दी पर बैठते हैं, व्यास गद्दी पर बैठते हैं, व्यास पीठ पर बैठते हैं, लेकिन व्यास पीठ पर बैठने वाले के अंदर जो ज्ञान और गुण होना चाहिए वो नहीं है। व्यासपीठ पर बैठ गए, कथा वाचना शुरू कर दिए, लेकिन जो ज्ञान होना चाहिए, महर्षि वेदव्यास जी ने जो ज्ञान दिया है, उन्होंने दार्शनिक ज्ञान दिए हैं, उन्होंने वेदों की मीमांसा की रचना करवाई, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा की रचना करवाई, उपनिषदों पे चर्चा की। तो जिनको वैदिक वांग्मय का ज्ञान नहीं है, वेदांग वेदांत का ज्ञान नहीं है, जिनको वैदिक षड दर्शन का ज्ञान नहीं है, वैदिक षड दर्शन का जिनको ज्ञान नहीं है, सांख्य योग मीमांसा वेदांत न्याय वैशेषिक की जिसको समझ नहीं है, और जो वो कथा वाच रहा है उस विषय का भी पूरा ज्ञान नहीं है, बस कथा रटे हुए है, और फिर वो कथा व्यास की गद्दी पे बैठकर फिर नेतागिरी भी कर रहा है, तो फिर वह कथावाचक भी चरित्रहीन ही है। अगर उसको वो शास्त्रों के अनुकूल उसे ज्ञान नहीं है, तो फिर वह कथावाचक भी, उसको जो व्यास गद्दी पर बैठकर जैसा ज्ञान होना चाहिए, अगर वैसा ज्ञान नहीं है, तो वह चरित्र, क्योंकि अपने चरित्र के अनुकूल नहीं है, वो जिस चरित्र का वो प्रदर्शन कर रहा है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है, तो फिर तो चरित्रहीन हो गया। तो इसीलिए जो यह विषय है, वैसे तो कथावाचक है, समाज का कल्याण कर रहे हैं, अगर समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी ही बात है, लेकिन समाज को कुछ ज्ञान ना देकर बस एक कथा को एक माध्यम बना लिया है, एक प्रोफेशन का, चंदा का, तो वहां पर बातें गलत हो जाती। तो कथा, हाँ ठीक है, चंदा लो आप, लेकिन बदले में जो आपसे मिलना चाहिए समाज को, एक कथावाचक के माध्यम से, एक साधु संत के माध्यम से समाज को जो मिलना चाहिए, अगर वो नहीं दे पा रहा है, तो फिर उसका कथावाचक होना, संत साधु कुछ भी होना व्यर्थ है, और वह एक चरित्रहीन व्यक्ति है, फिर हम उसे चरित्रहीन कह सकते हैं। तो चरित्रहीनता सिर्फ ऐसा नहीं कि हम महिलाओं के अंदर ढूंढें, या सिर्फ पर स्त्री संग करने वाले पुरुषों के अंदर ढूंढें। हाँ ठीक है, अगर वो गलती करते हैं और कोई ऐसा महिला पर पुरुष संग या कोई पुरुष पर स्त्री संग करता है, झूठ बोल के करता है, अब मान लीजिए कि, तो हम उसे, अगर वो झूठ बोलकर करता है तो वो चरित्रहीन ही है, उसकी चरित्रहीनता ही कहलाएगी। लेकिन अगर वो इस विषय में झूठा नहीं है, उसके पास उसके अपने उत्तर हैं, प्रश्न के उत्तर हैं, अब निर्भर करता है कि परिस्थितियां कैसी कैसी हैं, हम क्या मानते हैं, हम क्या नहीं मानते हैं, हमारे गुणों का, हमारे चरित्र का प्रदर्शन हम किस रूप में कर रहे हैं, तो यह सब चरित्रहीनता के अंतर्गत या चरित्रवान होने के अंतर्गत ये सारी बातें आएंगी। अब एक बात यह है, जैसे कि खास करके खाने पीने के मामले में अगर हम देखें, खाने पीने के मामले में हम किसी होटल में खाते हैं, एक जगह कहीं घटना हुई थी कि आइसक्रीम बेचने वाला जो है, वह आइसक्रीम बेचता था, बच्चों के लिए कुछ मिठाइयां, आइसक्रीम बेचता था स्कूल के गेट पर, और वह स्कूल में उन उन खाद्य पदार्थों में नशीली दवाएं मिला दिया करता था ताकि बच्चे जो है इसके आदी बन जाए, और बच्चे जो है खाते थे और फिर उसके आदी बन जाते थे, बार बार खाते थे, बहुत पैसा खर्च करते थे, माँ बाप को परेशान करते थे। तो ऐसा व्यापार करने वाले भी, झूठ बोलकर जो व्यापार कर रहे हैं, वो कौन है? चरित्रहीन है, वह भी चरित्रहीन है। तो चरित्रहीनता मात्र यहीं तक सीमित नहीं है कि पर पुरुष संग हो गया, पर स्त्री संग हो गया, विवाह से पहले संग हो गया। तो कई बार मैंने समाज में लोगों को देखा है कि वो चरित्र और चरित्रहीनता की बातें बस यहीं तक कर रहे होते,
इससे आगे वो चरित्र को नहीं समझा रहे, चरित्रहीनता को नहीं समझा रहे। अरे भाई, समाज, कोई भी व्यक्ति जैसा प्रदर्शन कर रहा है, जैसा अपने बारे में दिखा रहा है, बता रहा है, अगर वो वैसे गुणों को या ऐसे कर्म को धारण नहीं करता तो वो चरित्रहीन ही है। कोई व्यक्ति आपको आपको नकली सोना बेच रहा है तो वह सुनार भी चरित्रहीन हुआ, क्योंकि असली दाम का सोना पैसे आपको असली के ले रहा है, बेच नकली रहा है, तो वह भी चरित्रहीन हो गया। इसी प्रकार से कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी व्यापारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कि घूस ले रहा है, घूस बनता नहीं है, सरकार उसको तनख्वाह देती है, लेकिन वो घूस ले रहा है तो वो चरित्रहीन ही है। उसको आप चरित्रवान कैसे कहेंगे? क्योंकि अपने चरित्र के अनुकूल वो कर्म नहीं कर रहा। अगर जो दायित्व उसको दिया गया है, जो कर्म करने का दायित्व उसको जिस तरह से करने के लिए कहा गया है संविधान के अनुसार, अगर वो सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी नहीं कर रहा है, घूस ले रहा है और बहुत तरह के ऐसे कर्म कर रहा है, तो वो चरित्रहीन ही है। तो अब आप देखो कि कितने चरित्रवान है समाज में। तो चरित्र की सही परिभाषा और चरित्रहीनता की सही परिभाषा हम समझेंगे तो पता चलेगा कि समाज में चरित्रवान पुरुष ढूंढना ही बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज है। तो इसीलिए मुझसे किसी ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आचार्य जी, ये जो है चरित्र की बहुत बातें चल रही हैं, तो वास्तव में चरित्र क्या है? और कोई व्यक्ति चरित्रहीन है, कोई लड़की क्या तभी चरित्रहीन होती है जब वो उसका अफेयर किसी लड़के के साथ, हाँ ठीक है, मैं मना नहीं कहता, आप उसे चरित्रहीन कह लीजिए, लेकिन चरित्रहीनता बस यहीं तक सीमित नहीं है। अगर जो जिस चरित्र का प्रदर्शन आप कर रहे हैं, कोई साधु चरित्र का प्रदर्शन कर रहा है, कोई संत चरित्र का प्रदर्शन कर रहा है, कोई मठाधीश, कोई कथावाचक अपने उस रूप में अपने चरित्र का प्रदर्शन कर रहा है और वैसे गुणों को, क्योंकि वहां पर चरित्रहीनता की सबसे ज्यादा संभावना वही होती है। चरित्रहीनता की सबसे अधिक संभावना वहीं पर है। बाकी क्या है, लोग तो आजकल कुछ करते हैं तो स्वीकार करते हैं कि हम करते हैं। कोई लड़की किसी लड़के के साथ अफेयर में है, होगा तो बता देगी कि हाँ मैं हूं अफेयर में, कह सकती है कि मैं हूं। आजकल की तो लड़कियां, लड़के, मैं नहीं कहता कि हर परिवार की लड़कियां ऐसी हैं, लेकिन कुछ ज्यादातर परिवारों में, शहरों में ऐसी लड़कियां ही हैं। ठीक है, उनका विवाह हो जाएगा, वो साथ हो जाएंगी, क्या दिक्कत है? समाज है, परिस्थितियां है, उसके साथ लोग निर्णय लेते हैं। अब द्रौपदी के 5 विवाह हुए तो क्या द्रौपदी चरित्रहीन महिला हो गई थी? बिल्कुल नहीं। पूर्णतः द्रौपदी से ज्यादा चरित्रवान नहीं हुआ होगा कोई। द्रौपदी से ज्यादा चरित्रवान तो कोई हुआ ही नहीं होगा। अगर आप बात करेंगे द्रौपदी की या आम्रपाली की भी बात करें, जो कि बुद्ध की शिष्या बन गई बाद में, वो भी बहुत चरित्रवान महिला थी, तभी बुद्ध ने अपनाया और वो ध्यान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ गई। सब कुछ छूट गया, सारी मोह माया छूट गई। तो इस तरह से द्रौपदी तो कृष्ण की भक्त थी और उसके 5 पतियों के साथ हर वर्ष उसने एक पति के साथ निभाया और मात्र 5 वर्षों तक ही निभाया। उसके बाद द्रौपदी ने कहा कि मैं आप 5 को एक एक पुत्र देने के बाद, 5 वर्ष बाद, पहले वर्ष में बड़े भाई के साथ, फिर दूसरे, फिर तीसरे वर्ष एक एक के साथ करके मैं अर्धांगिनी के रूप में रहूंगी, लेकिन 5 वर्ष बाद मैं किसी की पत्नी नहीं हूं। मैं आप लोगों का साथ ना निभाकर, बल्कि मैं कृष्ण के शरण में रहूंगी, भगवान की शरण में रहूंगी। ऐसी घोषणा देवी द्रौपदी ने किया था। तो मैं ये व्याख्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि समाज में चरित्रहीनता की परिभाषा मात्र इतनी मानी जा रही है कि कोई किसी का चक्कर चल गया, वो लड़की ने कोई जो है लिव इन रिलेशनशिप में चली गई तो चरित्रहीन हो गई, तो कोई इधर, अरे भाई, चरित्रहीनता बस यहीं तक सीमित नहीं है। तो इससे क्या होता है कि समाज में बाकी लोग जो हैं
बाकी ढोंगी, पाखंडी और चरित्रहीन जो है वो फिर अपना कॉलर ऊंचा कर लेते कि हम बड़े चरित्रवान हैं। कहां से चरित्रवान हो भाई तुम कहां से चरित्रवान हो गए फिर? तो इसीलिए चरित्रहीनता, जो व्यक्ति जैसा प्रदर्शन कर रहा है और उसके जैसे उस प्रदर्शन के अनुसार अगर वो दिखा रहा है कि मैं साधु हूं, मठाधीश हूं, ज्ञानी हूं, योगी हूं, संत हूं, कथावाचक हूं, और उसके अनुकूल ज्ञान नहीं है, तो फिर वो चरित्रहीन है। उसके अनुकूल गुण भी नहीं है तो चरित्रहीन ही हो गया फिर तो इसलिए जब आपके चरित्र का जो भी प्रदर्शन आप कर रहे हैं उसके अनुकूल अगर आप गुण और कर्म को धारण नहीं करते हैं तो आप मनुस्मृति पढ़िए। मनुस्मृति कहती है भले ही कोई व्यक्ति जाति से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ, लेकिन समय के अनुसार उसके सारे संस्कार होंगे, वो किए जाएंगे, द्विज के जो संस्कार होते हैं वो होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ब्राह्मण के गुणों को धारण नहीं कर पाता, वैसा ज्ञान धारण नहीं कर पाता, तो फिर वह ब्राह्मण कहलाने या ब्राह्मण के रूप में जो भी उसे अधिकार या सम्मान मिलना चाहिए उसका वह अधिकारी नहीं है। यहां तक कि मनुस्मृति यह भी कहती है कि वह शूद्र से भी निकृष्ट माना जाएगा। तो संस्कार लेकर भी आप उस संस्कार के अनुकूल अपना जीवन नहीं जी रहे, तो फिर आपकी मान्यता नहीं है। तो इस प्रकार से इस तरह की मान्यताओं की भी चर्चा, जहां पर संस्कारों की चर्चा मिलती है, वह यहां तक कि अगर किसी ब्राह्मण का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो उसके साथ तो उठना बैठना भी नहीं चाहिए, मतलब उठना बैठना भी उसके साथ नहीं चाहिए। कुछ इस तरह का भी वर्णन मनुस्मृति में मिलता है। तो कहने का मतलब कि जिसके अंदर जो जो प्रदर्शन, जो व्यवहार वो दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, उसके अनुसार उसके अंदर गुण और कर्म भी होने ही चाहिए, तभी वो चरित्रवान है, नहीं तो वो हर व्यक्ति चरित्रहीन है। अब हमारे नेताजी लोग वोट मांगते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दिखावे करते हैं, लेकिन बाद में उसको सही ढंग से निभाते नहीं है, ना कर पाते हैं। पता चला कुछ बातें तो सिर्फ झूठ मूठ की बोली गई। तो लगता है कि बिना चरित्रहीनता के कोई नेता ही नहीं बन सकता आज के समय में। वो चरित्रहीन होगा, झूठ बातें बोलेगा, बहुत तरह का बरगलाएगा, जनता को बरगलाएगा और झूठ फैलाएगा, तभी जाकर शायद वो राजनीति में पूर्ण सफलता पाएगा, नेता बनेगा। तो कुछ इस हद तक भी चीजें होती है। तो इसलिए यह बहुत ही गंभीर और बारीक विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। तो किसी के महानुभाव के आग्रह पर मैंने यह विषय को आज लिया, क्योंकि उनकी बहुत विशेष आग्रह था कि आप इस विषय को अच्छे से बता दीजिए, ताकि जो भी लोग सुनेंगे आपकी वीडियो समझेंगे। अब आप लोग का की जिम्मेदारी है कि आप शेयर करें, ताकि उनके मन का भ्रम दूर हो कि वास्तव में चरित्रहीन होना किसी एक व्यक्ति को या किसी एक समुदाय को या आज के वर्तमान लड़कियों को सिर्फ चरित्रहीन घोषित कर देना ही पर्याप्त नहीं है। चरित्रहीनता वास्तव में कहां कहां पर है, कैसे कैसे है, समाज के किन किन पक्ष में चरित्रहीनता छुपी हुई है, वो सब लोगों को पता होना चाहिए। तो चरित्रहीनता का मूल यही है कि जो व्यक्ति जैसा दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, और उसके अनुकूल वह ज्ञान नहीं दे सकता है, उसके अनुकूल वह ज्ञान नहीं दे सकता है, या उसके अनुकूल उसका कर्म नहीं है, उसके अनुकूल उसका गुण नहीं है, तो फिर वह चरित्रहीन है, चाहे वह किसी भी अर्थ में हो। ठीक है। अब पर भगवान परशुराम ने, कहते हैं कि परशुराम जी कर्ण के गुरु थे, धनुर्विद्या सिखाई, ठीक है, लेकिन जब कर्ण के क्षत्रिय गुणों को देखा, क्योंकि वो क्षत्रियों को ज्ञान नहीं दे रहे थे उस समय, कर्ण के जब क्षत्रिय गुण को देखा तो कहा कि ये तो धोखा हो गया, मैंने किसी क्षत्रिय को अपना शिष्य बना लिया, ज्ञान दे दिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कर्ण को कि जा। हालांकि इसके लिए कर्ण भी दोषी नहीं था, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है। तो कर्ण ने श्राप दिया कि जा, अंत समय जब तेरा आएगा तो अपनी विद्या को भूल जाएगा, ऐसा कुछ उसे श्राप मिला। क्योंकि परशुराम ने माना कि भाई इसने अपने चरित्र के अनुसार व्यवहार नहीं किया, ये है तो इसका जन्म तो क्षत्रिय कुल में हुआ है, लेकिन
इसने मुझे बताया कि इसका जन्म शूद्र कुल में हुआ है। और परशुराम जी शूद्रों को धनुर्विद्या और वो ऐसे दिया करते थे क्योंकि उनको क्षत्रियों के साथ उनका कुछ ऐसे कथा आती है कि उनका द्वेष था, और कईयों को कई बार क्षत्रिय कुल का उन्होंने विनाश किया था। फिर भी जनक का कुल, राजा दशरथ का कुल, रघुकुल तो था ही, और मिथिला का कुल तो था ही, और भी दूसरे कई अच्छे राजाओं का कुल फिर भी विद्यमान था। तो बस जो है वंशी राजा थे, जो कि यदुवंश में हुए थे, उनका ही विनाश परशुराम जी कर रहे थे। तो फिर जो है कर्ण के अंदर जब क्षत्रिय गुण देखे, क्षत्रियों जैसा धैर्य, क्षत्रियों जैसी सहनशीलता जब देखी, तो उन्होंने कहा कि इतनी सहनशीलता तो शूद्र में नहीं आ सकती, क्षत्रिय में ही आएगी। इतना कैसे सहन कर सकता है ये? तो उन्होंने कहा कि भाई यह तो, ऐसे कहकर उन्होंने उसको श्राप दे दिया। तो इस प्रकार से एक उदाहरण है कि भाई अपने आप को शूद्र बताया था, लेकिन प्रदर्शन, अपने व्यवहार का प्रदर्शन या अपने सहनशीलता का प्रदर्शन क्षत्रिय के रूप में कर रहा है, तो निश्चय ही ये क्षत्रिय कुल से है। परशुराम जी समझ गए। तो यह ऐसी कथा आती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जैसा प्रदर्शन कर रहा है, खास करके तब जब वो अपना प्रदर्शन बहुत ऊंचे रूप में करे, तब जब वो अपना प्रदर्शन बहुत श्रेष्ठ रूप में करे, और फिर वैसे गुण उसके अंदर ना हो, वैसे कर्म उसका ना हो, तो फिर वो निश्चय ही चरित्रहीन हो जाता है। वो चरित्रहीन वही कहलाता है। तो इसीलिए आजकल लोगों के अंदर क्या है ना, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दूसरों को जज करने में लोगों को बड़ा आनंद आता है। लोग समाधान नहीं देना चाहते, बस वो बताना चाहते हैं कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन गलत क्यों है और सही कैसे होगा, इसका समाधान नहीं देते हैं। खास करके चरित्र के मामले में ज्यादातर थोपने वाली बातें होती है। तो आज के युवाओं को वास्तव में जीवन जीने की सीख नहीं होती है। आपने कभी नहीं सिखाया कि गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश करना है, गृहस्थ जीवन में कब तक रहना है। अगर हम गुरुकुल व्यवस्था में चले जाए, वर्णाश्रम धर्म में चले जाए, तो पूरे जीवन में क्या क्या करना है यह गुरुकुल में ही बता दिया जाता था। आजकल कोई ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आज की शिक्षा व्यवस्था बस नौकरी के लिए है कि आप कितने अच्छे, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिल जाएगा, नौकर बन जाओगे। फिर पता चलता है कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो और कितनी भी बड़ी सैलरी देते हो, वो कंपनी आपको एहसास दिलाती है कि आप नौकर हैं, यू आर एन एम्प्लॉय, आप नौकर हैं। यहां पर आप ऑर्डर फॉलो करने के लिए आप कंपनी को दीजिए काम कर कर, नहीं तो फायर हो जाइए। ठीक है। और जब लगता है कि भाई ये पुराने बंदे हो गए, इनसे अब ज्यादा काम नहीं हो रहा है, कंपनी जो है निकालती है, एक साथ हजार हजार लोगों को निकाल देती है। कई कंपनियां ऐसे करती हैं। अभी एआई का जमाना आ रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो इंजीनियर एआई में अपडेट नहीं हो रहे हैं उनको कंपनियां निकाल दे रही हैं। कुछ इस तरह की जो सुनने में बातें आ रही। तो इसलिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह बहुत गलत है। उसमें ऐसी कोई शिक्षा नहीं, और मान लीजिए कोई बात है भी तो थोपने वाली बात है, सिखाने वाली बात नहीं, समझाने वाली कोई बात नहीं उसमें। तो चरित्रहीनता के मामले में मान लीजिए कोई लड़की, कोई लड़का, युवा जब जवान हो गया, अब उसको रिलेशनशिप में जाएगा। क्यों जाएगा? रिलेशनशिप में जाना है, ये शास्त्रों में लिखा है कि नहीं लिखा है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस बात का है कि ये प्राकृतिक है। जब वो युवा होगा तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आएंगे, और एक लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होगा, लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होगा। उस आकर्षण का जो केमिस्ट्री है, उस आकर्षण का जो विज्ञान है, उसकी शिक्षा कोई नहीं दे रहा कि वो आकर्षण कैसे कैसे काम करेगा। आगे की इस उम्र में, मान लो कि तुम अभी 15 साल की उम्र में हो, तो यह आकर्षण कैसे काम करेगा, क्योंकि आकर्षण हमेशा एक जैसा काम नहीं करता। तुम 20 साल के हो जाओगे, 25 साल के हो जाओगे, 30 साल के हो जाओगे, तुम्हारा विवाह होगा, फिर तुम 40 साल के हो जाओगे। इस आकर्षण में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, रिश्तों में कैसे परिवर्तन आएंगे, रिश्ते कैसे बनेंगे, और जीवन का अंत क्या है। अगर तुमने आज ये गलती की तो तुम्हें भविष्य में किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये शिक्षा कौन दे रहा है?
ये शिक्षा कौन दे रहा है? महात्मा जी शिक्षा नहीं दे रहे, कथावाचक शिक्षा नहीं दे रहे। कथावाचक सिर्फ अंगुली दिखा रहे, तुम चरित्रहीन हो, तुम चरित्रवान हो, ये चरित्रहीनता है। अरे भाई, पहले अपना चरित्र खुद देख लो कि तुम कथा व्यास की गद्दी पे बैठे हो, क्या तुम खुद उसके अनुकूल हो कि नहीं? तुम्हारे गुण और कर्म उसके अनुकूल है कि नहीं? तुम्हारी दान दक्षिणा सारी उसके अनुकूल है कि नहीं? तो बिना दान दक्षिणा के तो कुछ चलता भी नहीं है। बात ठीक है, वो भी दान दक्षिणा शास्त्र सम्मति है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो गुण भी हो तो इसलिए, और कर्म भी हो वैसा, तो व्यक्ति अपने चरित्र को देखे तो शायद वो ज्यादा चरित्रवान बन पाएगा। दूसरों के चरित्र को देखेगा तो सिर्फ जजमेंट दे पाएगा। तो जजमेंट देने से काम नहीं। अगर हम समाज को सुधारना चाहते हैं तो हमें शिक्षा देनी पड़ेगी, हमें रिलेशनशिप एजुकेशन देना पड़ेगा, हमें यौन शिक्षा देनी पड़ेगी युवाओं को। तब जाकर यह संभव हो पाएगा कि माहौल थोड़ा बदलेगा। और फिर जब पता चल जाएगा कि यह चीज ऐसे काम करती है, ये एनर्जी ऐसे काम करती है, जब हमें पता चल जाएगा, जब हमें समझ में आ जाएगा, और फिर पूरे जीवन की शिक्षा कि वास्तव में जीवन का अंत कैसे होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, उसका रियलाइजेशन और उसका साक्षात्कार, उसकी शिक्षा अगर प्रारंभ में ही मिल जाए, तरुण अवस्था में ही मिल जाए, टीनेजर्स को ही मिल जाए, और उनको समझ में आ जाए, उनको बता दिया जाए कि तुम्हें जीवन में एक क्या करना है, कैसे कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, समाज को कुछ देकर संसार से जाना है, यह जरूरी है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप आने वाले समय के बारे में, उम्र के बारे में बताया जाए, पढ़ाया जाए कि ऐसे ऐसे उम्र में ऐसी ऐसी परिस्थितियां, सामान्य रूप से जो परिस्थितियां आती हैं, वैसे तो सबका अपना अपना जीवन है, लेकिन मनोदशा, शरीर की दशा, वह तो लगभग कॉमन ही होती है, 90% कॉमन होती है। वो जो कॉमन फैक्टर्स है, जैसे हर आदमी सोता है, खाता है, हर आदमी का शरीर 40 साल के बाद थोड़ा सा बीमार पड़ना शुरू होता है, थोड़ा सा 40 साल के बाद शारीरिक क्षमता में कमियां आनी शुरू हो जाती हैं, 35 वर्ष के बाद भी आजकल हो रहा है। तो अगर वो खान पान कैसा रखे, जंक फूड खा रहा है, बहुत ज्यादा शुगर कैलोरी वाला फूड खा रहा है, कार्ब डाइट बहुत ज्यादा ले रहा है, तो आगे क्या क्या चैलेंजेस आ सकती हैं, इसका एक अंदाजा देना ये दिया जा सकता है पहले से कि उम्र के ऐसे ऐसे पड़ाव में ऐसी ऐसी परिस्थितियां, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या क्या हो सकता है। एक 20 साल के युवक समाज के बारे में, संसार के बारे में कितना समझता है, कितना जानता है, और एक 40, 45, 50 और 60 साल में पहुंचते पहुंचते कितना जान जाएगा। एक उसको रोड मैप दिया जा सकता है कि तुम्हें जीवन में ऐसे ऐसे रास्तों से गुजरना है, ऐसे ऐसे परिस्थितियों से गुजरना है। अगर इसकी शिक्षा व्यवस्था बना दी जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे युवक युवतियां वैसे ही कम से कम रिलेशनशिप मामले में वो बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन उनको जज करना, उनको कैरेक्टरलेस घोषित कर देना, उनको चरित्रहीन घोषित कर देना, उसे कुछ बदलने वाला नहीं है। उल्टा वो लोग और चैलेंजिंग हो जाएंगे। अभी देखा ना जेनजे नेपाल में क्या करके रख दिया। कौन से युवा हैं? वही लगभग 15 साल से लेकर 25-30 साल के जो युवा हैं इस समय, 28 साल तक के एज के युवा मान के चलिए, 16 साल से लेकर 28 साल के उम्र के, उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। हाँ ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने ही पूरा कर लिया आंदोलन, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां उसके पीछे, पॉलिटिकल शक्तियां लगी हुई थी। नहीं तो जेनजे में से कोई प्रधानमंत्री बन जाता। जेनजे वाला तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं रहा है, प्रधानमंत्री तो कोई और ही बन रहा है। तो राजनीति होती है, लेकिन यह सत्य है कि नेपाल में जो अभी क्रांति आई, पार्लियामेंट जला दिया गया, सारे सरकारी दफ्तर, और यहां तक कि पिछले जो प्रधानमंत्री आदि जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो रह चुके उनके भी घर जलाए गए, दफ्तर जलाए गए। तो युवाओं ने किया, तो उनको मार्गदर्शन, अगर सही से शिक्षा मिले, जीवन जीने की शिक्षा मिले। जीवन जीने की शिक्षा कहीं नहीं दी जाती है, बस नौकरी
पाने की शिक्षा, पैसा कमाने की शिक्षा दी जाती है। स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह यही चल रहा है। लेकिन जीवन जीने की शिक्षा, पैसा कमाने की शिक्षा दो भाई, किसने मना किया है? इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन जीवन जीने की शिक्षा, लाइफ एजुकेशन, और लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है रिलेशनशिप। हमारे संबंध कैसे बनते हैं, हर तरह का संबंध, मित्रता हो गई, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे माता पिता के साथ संबंध हो, भाई बहनों के संबंध तो कई है ना, रिलेशनशिप में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उनके प्रति हमें जीवन में उसकी क्या आवश्यकता, कैसे हम रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं कि हमारा जीवन अच्छे ढंग से आगे बढ़े, कैसे हम चीजों को समझें और उसमें अपने कर्म को अच्छे रखें, अपना कर्म ना खराब करें। तो इन सब चीजों की शिक्षा तो नहीं दी जा रही ना, बस उंगली उठाई जा रही है और खुद को बहुत बड़ा चरित्रवान घोषित करके दूसरों को चरित्रहीन घोषित किया जा रहा है। बस ये पाखंड है, पाखंड के अलावा ये कुछ भी नहीं है। अगर आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो व्यर्थ है सारी कथा सुनाना। अरे भाई, आप कहते हैं मैं कथावाचक हूं, मैं संत हूं, तो ठीक है, आपके प्रभाव से एक, जैसे आम्रपाली भी एक साध्वी बन गई, बुद्ध की शरण में आ गई, बुद्ध की भिक्षुनी बन गई, वो अपने पुत्र को भी समर्पित कर दिया, भिक्षु बना दिया आम्रपाली ने। संत है आप, तो आपके प्रभाव से तो लोगों का चरित्र ही बदल जाना चाहिए। आपके प्रभाव से लोगों का चरित्र ही बदल जाना चाहिए। लेकिन मात्र दूसरों पर उंगली उठाना, किसी को चरित्रवान घोषित करना, किसी को चरित्रहीन घोषित करना, इससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। बस आप अपने अहंकार की संतुष्टि करवा लीजिए और अपने अंधभक्तों से ताली बजवा लीजिए, इतना ही संभव हो सकता है। लेकिन समाज में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला इन सब चीजों से, क्योंकि समाज, आप देख लीजिए ना, आज से 25-30 साल पहले लव मैरिज नहीं हुआ करते थे, आज कितने होते हैं। तो साधु संतों ने रोक लिया होता तो भाई ये नहीं होता। तो तरीका गलत है। जब तक समाज को शिक्षित नहीं किया जाएगा, शिक्षित नहीं किया जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, विषय पर, कोई परिवर्तन नहीं आने, कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला। हाँ, बहुत बड़ी समस्या है, मैं मानता हूं, ये लिव इन रिलेशनशिप, प्री मैरिटल और पता नहीं मैरिटल आफ्टर, बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इसका समाधान शिक्षा से होगा, थोपने से नहीं होगा, घोषणा कर और कोई मतलब नहीं है। आप होंगे, अब बहुत सारे जो आज का 90% जो मॉडर्न युवा है, वो कथाओं में बैठता ही नहीं है, वो कथा सुनने जाता ही नहीं है, वो यूट्यूब पे भी कथा नहीं सुनता है। ठीक है, तो इसलिए हमें, जब तक हम एक साइंटिफिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और लाइफ चेंजिंग कोर्स नहीं देंगे, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हम बहुत जल्दी रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोर्स जरूर लाएंगे कि रिलेशनशिप और पूरी तरह से जीवन के संबंधों के बारे में उसमें ज्ञान होगा। कोशिश रहेगी कि यौन शिक्षा पे भी कोर्स लाएंगे। हाँ, ये सब चीजें अचानक से, क्योंकि कोई कोर्स डिजाइन करना, उसके वीडियोस रिकॉर्ड करना, उसे सारे फैक्ट्स इकट्ठे करना, उस पर फिर रिसर्च भी करना, समय तो जरूर लगता है। तो प्रतीक्षा कीजिए, हमारी तो इच्छा है कि जल्द से जल्द हम ये सब कार्य कर सकें और आगे बढ़ सके और समाज को कुछ बेहतर दे सके। पूरी इच्छा है मेरी, बहुत तीव्र इच्छा है, और मैं करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन सभी विषयों पर जल्द से जल्द हम कार्य कर सकें। चलिए, तो इसी के साथ मैं विराम देता हूं और हमारे कार्यक्रम चलते हैं ध्यान योग के ऊपर। मनुस्मृति पर ऑनलाइन कोर्स है ध्यान योग का, स्पिरिचुअल हीलिंग और मेडिटेशन का ऑनलाइन कोर्स है, बहुत अद्भुत कोर्स है, बहुत लोगों ने किया है, आप भी इसका लाभ उठाइए। 1 महीने का कोर्स होता है। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी का भी ऑनलाइन कोर्स चलता है, वो भी 1 महीने का कोर्स है, उसमें भी 28 वीडियोस होते हैं। नेचुरोपैथी के बहुत सारे टेक्निक्स बताई जाती हैं, खाने के बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं नेचुरोपैथी के अनुसार, फिर और टेक्निक्स बताई जाती हैं, हीलिंग टेक्निक बताई जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक बताई जाती है, डिटॉक्सिफाई बॉडी को कैसे करना है, फिर
फिलॉसफी का कोर्स है, वर्ल्ड फिलॉसफी का, जिसमें कि पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन दोनों का समावेश है। फिर आपके फिलॉसफी के बाद मनुस्मृति का कोर्स है, स्वर योग का कोर्स है, श्वासों का विज्ञान, इसका भी कोर्स है, 1 महीने का कोर्स है, चमत्कारी कोर्स है स्वर योग का कोर्स। स्वर को समझ देखकर बता सकते हैं कि हम क्या हो सकता है भविष्य में और कैसी स्थिति चल रही है शरीर की, मन की, क्योंकि श्वासों के साथ शरीर की क्रियाएं और मन की क्रियाएं दोनों जुड़ी हुई है। क्रोध होता है तो श्वासें अलग ढंग से चलती है, मोह होता है तो श्वासें अलग ढंग से चलती है, हम डिप्रेशन में होते हैं श्वासें अलग ढंग से चलती है। तो स्वर योग में इसका ज्ञान मिलता है, तो इस सारे कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं। उसमें फिर अंत में अभी हमने 1 महीने पहले मनुस्मृति पर भी कोर्स लॉन्च किया, क्योंकि मनुस्मृति को लेकर बहुत विवाद है, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते, और यह विवाद है कि वो जातिवाद फैलाती है, उसमें शूद्रों के प्रति छुआछूत लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। अरे नहीं भाई, मनुस्मृति तो ऐसा आईना है कि आपको बहुत कुछ दिखाएगा। तो गलत प्रचार हो रखा है, इसलिए हमने मनुस्मृति पर भी कोर्स लाया है। और जिन लोगों ने जलाया, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस विषय पर अनुसंधान किया था, बस मान लिया था कि हां ये चीज इसका ऐसे है तो इसको ऐसे खत्म करना चाहिए। उससे हुआ क्या कि जो उसमें अच्छी बातें थी वो भी खत्म हो। तो इसलिए मनुस्मृति में बहुत सारी बातें हैं जो जानने योग्य है, हमें उसे जानना ही चाहिए। तो इसलिए उसको कोर्स को हमने लाया है और लोगों के सामने सत्य आए कि मनुस्मृति का जैसा प्रचार हो रखा है क्या वो वैसा ही है। तो यह भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई जिस तरह प्रचार हो रखा है कि भाई इसमें सिर्फ गंदी गंदी बातें लिखी हैं, शूद्रों के ऊपर अत्याचार करने के लिखा है, शूद्रों को भाई गले में वो भी एक मटका टांग देते थे, पीछे झाड़ू बांध देते थे, वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, शूद्र महिलाओं का स्तन काट लेने के लिए लिखा हुआ, ऐसा कुछ मनुस्मृति में कहीं नहीं लिखा हुआ। मनुस्मृति ऐसे किसी विषय पर चर्चा नहीं करती। हाँ, वर्ण व्यवस्था बता रही है, लेकिन इस तरह की कहीं कोई मनुस्मृति में चर्चा नहीं है, तो इसलिए जानना चाहिए। तो इसलिए मनुस्मृति का भी कोर्स लॉन्च किया गया है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ और आगे आने वाले समय में हमारा पूरा कोशिश है कि हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोर्स और एक और लोग, किसी ने मुझसे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए, नेगेटिव एनर्जी घर में है, उससे संबंधित कोर्स भी हम जल्दी ही ले आएंगे। चलिए, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।